हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आई एम कपिल कुमार कोष्टी। आप सभी को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे फ्रेंड्स। 74वें स्वतंत्रता दिवस की मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं फ्रेंड्स। वेलकम टू करंट अफेयर्स डिस्कशन। 15 अगस्त 2020 का करंट अफेयर्स अपन को डिस्कस करना है फ्रेंड्स। चलिए आज का करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। पहला करंट अफेयर्स है फ्रेंड्स, आप देखिएगा, विश्व अंगदान दिवस। विश्व अंगदान दिवस की बात करें तो विश्व अंगदान दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है फ्रेंड्स। ये 13 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? ये 13 अगस्त को जो है मनाया जाता है प्रतिवर्ष। अच्छा, इसकी बात करें कि क्यों मनाया जाता है, तो अंगदान के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु इसको जो है मनाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, यदि देखें तो एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट के अनुसार इन्होंने अंगदान की महत्वता बताई है। भारत में प्रतिवर्ष यदि प्रत्यारोपण की संख्या की बात करें तो प्रत्यारोपण जो है लगभग 5000 किडनी ट्रांसप्लांट होती हैं, 1000 लीवर ट्रांसप्लांट होता है और जबकि 50 लगभग जो है हार्ट या दिल ट्रांसप्लांट होते हैं। फ्रेंड्स, मैं इसके बारे में और भी आपको जानकारी देना चाहता हूं जो आपसे या एग्जाम में जो है पूछी जा सकती है। चलिए फ्रेंड्स, यदि मैं बता दूं आपको, विश्व अंगदान दिवस की जो शुरुआत हुई थी इसे मनाना, तो 1990 अर्थात 1990 से जो है इसको स्टार्ट हुआ था, मनाना शुरू किया था, अपन ने सेलिब्रेट करना शुरू किया था। फ्रेंड्स, मैं बता दूं यदि भारत में प्रत्यारोपण की क्या स्थिति रही है तो इसके ऊपर जो है अपन थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। भारत में पहली बार यदि देखा जाए तो सन 1965 में जो है किडनी का जो है प्रत्यारोपण किंग एडवर्ड मेमोरियल अस्पताल मुंबई में किया गया था। कहाँ किया गया था फ्रेंड्स? किंग एडवर्ड मेमोरियल अस्पताल मुंबई में भारत से जो है पहला किडनी का प्रत्यारोपण या ट्रांसप्लांट जो है किया गया था। इसके बाद की बात करें फ्रेंड्स तो 1994 अर्थात इसमें 1994 में पहली बार हार्ट का सफल प्रत्यारोपण एम्स में हुआ था फ्रेंड्स। ये भी अपन को ध्यान रखना है। 1995 में पहली बार अपोलो अस्पताल चेन्नई में लीवर का प्रत्यारोपण किया गया था फ्रेंड्स। और 1999 में जीवित अंगदाता के रूप में अपोलो अस्पताल दिल्ली में लाइव लीवर प्रत्यारोपण किया गया था। तो ये भी अपन को ध्यान रखना है फ्रेंड्स। अच्छा, अंगदान की बात करें या ट्रांसप्लांटेशन की बात करें तो कब ये मतलब किस प्रकार की अवधारणा है, तो अपन इसको भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। ध्यान से सुनिएगा। अंगदान तभी संभव है जब कोई अंगदान प्रदाता अपनी परिजन की मस्तिष्क स्तंभ मृत स्थिति होने पर अपनी सहमति प्रदान करता है। ध्यान रखना, जब मस्तिष्क स्तंभ मृत स्थिति होने पर होता है, अपनी सहमति जब वहाँ के उसके परिजन वाले प्रदान करते हैं, तब जाके अंगदान को जो है किया जा सकता है। किस किस चीज़ का अंगदान किया जा सकता है तो वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ फ्रेंड्स। हार्ट का, हार्ट बॉल्व, त्वचा, कंधे, लिगामेंट्स, लीवर, किडनी, पेंक्रियाज, कॉर्निया, लंग्स, छोटी आंत, हड्डी, रक्त वाहिनियां आदि का जो है दान किया जा सकता है। फ्रेंड्स, यदि मैं बता दूं, एक अंगदान दाता 8 जीवन बचा सकता है। ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, एक अंगदान दाता जो है 8 जीवन जो है सेव कर सकता है। 8 जीवन या 8 लाइफ को जो है सेव कर सकता है, ध्यान रखना है। और जबकि ऊतक दान करने से, यदि किसी को टिश्यू अपन ट्रांसप्लांट करते हैं, टिश्यू डोनेट करते हैं, तो उसके माध्यम से अनेकों लोगों की जो है जान बचाई जा सकती है। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये थी आपको जो है अंगदान की अवधारणा। अच्छा, इसके बारे में यदि मैं आपको बता दूं कि भारत में क्या स्थिति है अंगदान की, तो वो शॉर्ट में सुन लीजिएगा फ्रेंड्स। क्या होता है, भारत में हर साल लगभग 2 लाख लोग किडनी प्रत्यारोपण की प्रतीक्षा करते रहते हैं। मतलब उनको प्रतीक्षा रहती है, वेट करते रहते हैं कि भाई कोई हमें जो है किडनी प्रत्यारोपण कर देता। तो लगभग ऐसे ज़रूरतमंद लोग जो होते हैं वो 2 लाख लोग जो है किडनी प्रत्यारोपण की प्रतीक्षा करते हैं। लगभग 20,000 से अधिक लोग लंग्स ट्रांसप्लांट की जो है उनको आवश्यकता बनी रहती है, तो वो वेट करते रहते हैं कि हमें कोई जो है लंग्स दान दे देता। ध्यान रखना फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं लगभग 50,000 व्यक्ति ऐसे हैं जो हार्ट ट्रांसप्लांट का इंतजार करते रहते हैं।
और वही लगभग देखा जाए तो 30,000 लोग ऐसे हैं जो लीवर का ट्रांसप्लांट की जो है प्रतीक्षा करते रहते हैं, वेट करते रहते हैं कि हमें कोई लीवर दान दे देता। तो इतनी आवश्यकता है फ्रेंड्स आप सभी के लिए। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बताना चाहता हूं कि किस प्रकार की अंगदान की भारत के लिए ज़रूरत बनी रहती है। अच्छा फ्रेंड्स, इसके लिए क्या भारत में कोई संगठन है? तो बिल्कुल है फ्रेंड्स, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। नोटो के बारे में आपने सुना होगा। नोटो की बात करें फ्रेंड्स, NOTTO, नोटो, इसकी स्थापना 2014 में हुई थी और इसका फुल फॉर्म है फ्रेंड्स नेशनल ऑर्गन्स एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान रखना, नेशनल ऑर्गन्स एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। इसके अध्यक्ष की बात करें फ्रेंड्स तो बिमल भंडारी हैं। ये क्या करता है उसके बारे में मैं भी आपको बता दे रहा हूँ। भारत में अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण को बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अंतर्गत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन अर्थात नोटो की स्थापना की गई है। ध्यान रखना, नोटो जो है राष्ट्रीय नेटवर्क बनाने हेतु देश के 5 क्षेत्रों में क्षेत्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन रोटो एवं हर राज्य केंद्र शासित प्रदेश में राज्य अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन जिसे सोटो कहते हैं को विकसित कर रहा है। मतलब राज्य क्षेत्र में भी जो है इनको विकसित करने की योजना चल रही है। तो ये तो थी फ्रेंड्स आज के इस करंट अफेयर्स की विश्व अंगदान दिवस के बारे में जानकारी। चलिए फ्रेंड्स आज के नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे चलते हैं। दिनेश के त्रिपाठी। दिनेश के त्रिपाठी की बात करें फ्रेंड्स तो ये महानिदेशक हैं नौसेना संचालन। ये जो है अभी अभी बनाए गए हैं, महानिदेशक नौसेना संचालन के बने हैं। अच्छा फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं कि नौसेना के अध्यक्ष कौन हैं। तो आपके जनरल कौन है? एडमिरल करमवीर सिंह जो है नौसेना के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे चलते हैं फ्रेंड्स आज के अपने। फिट इंडिया फ्रीडम रन। फिट इंडिया फ्रीडम रन ये जो है फ्रेंड्स 15 अगस्त से 2 अक्टूबर 2020 तक जो है चलेगी। और इसको जो लॉन्च किया है तो वो है खेल मंत्री आपके किरण रिजिजू द्वारा जो है इसे लॉन्च किया गया है। फ्रेंड्स देशव्यापी सबसे बड़ी दौड़ का जो है इसका आयोजन किया जाना है इसमें। नेक्स्ट करंट अफेयर्स है फ्रेंड्स अपना अपतटीय गश्ती पोत सार्थक को लॉन्च किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है फ्रेंड्स, इसको जरूर आपको याद रखना है। अपतटीय गश्ती पोत सार्थक, क्या नाम है? सार्थक। इसका लॉन्च किया गया। एक प्रकार की पोत है, जहाज है। मेक इन इंडिया की तर्ज पर इसको जो है बनाया गया है। और किसने बनाया है? तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा जो है इसको बनाया गया है। समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए जो है इसको लॉन्च किया गया है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, इसको मेक इन इंडिया की तर्ज पर बनाया गया है। मेक इन इंडिया के बारे में आप सभी जानते होंगे। इसकी जो शुरुआत है तो आपको पता होगा जब नरेंद्र मोदी जी जो है प्रधानमंत्री के रूप में बने हुए थे पहली बार, उस समय उनके पहले कार्यकाल में ही उन्होंने 25 सितंबर 2014 को इसकी शुरुआत की थी, जिसका नाम है मेक इन इंडिया। इसका साइन भी आप लोगों ने देखा होगा, शेर का साइन बना हुआ है इसमें। अच्छा, इसमें यदि बात करें इनका उद्देश्य क्या है तो आपको मैंने पहले भी बता चुका हूं कि देश में स्वदेशी विनिर्माण के लिए जो है इनका प्रयास करना है मेक इन इंडिया के तहत। और आप तो जानते ही होंगे प्रधानमंत्री जी ने अभी नारा दिया है आत्मनिर्भरता का संकल्प दिया है आप सभी के लिए। तो उसके लिए भी मेक इन इंडिया बहुत काम करेगा फ्रेंड्स। मेक इन इंडिया ये कहो कि सबसे पहले एक प्रकार की पूर्व धारणा थी आत्मनिर्भरता की ओर हमारा बढ़ाया गया, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा बढ़ाया गया पहला कदम था आत्मनिर्भरता के लिए जो कार्य कर रहा है फ्रेंड्स। तो ध्यान रखें इन चीज़ों को। यदि देखें कि मेक इन इंडिया किन स्तंभों पर काम करता है तो ध्यान से सुनते चलिएगा, मैं आपको सारी जानकारी इसके बारे में बताऊंगा। देखा जाए तो सबसे पहले तो ये नई प्रक्रियाएं खोजता है। 4 स्तंभ है फ्रेंड्स मेक इन इंडिया के। पहली है नई प्रक्रिया कि किस प्रकार से हम चीज़ों को नई प्रक्रियाओं के माध्यम से डेवलप करें। दूसरी है नई सोच की आपकी सोच जो है थिंग्स आपके विचारों में जो है नए विचार लाना जो है इसका मेन उद्देश्य है। तीसरा है नई अवसंरचना, मतलब आपको जो है न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर पर आपको ध्यान देना है, तो उसके प्रति आपको ध्यान देना है। और नए क्षेत्र चौथा स्तंभ है, अर्थात जो है न्यू एरियाज में जो है इसको सेक्टर को ले जाना है। मेक इन इंडिया के तहत नए नए क्षेत्र खोजना है, जिसके तहत हमें विनिर्माण क्षेत्र में बहुत बढ़ावा देना है, इन्वेस्टर सेक्शन में जो है बहुत बढ़ावा देना है, ताकि जो है यहाँ पे इन्वेस्टर आए, इन्वेस्टमेंट करें और विनिर्माण करें और इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है निर्मित करें
हैं, इनको डेवलप करें, और ताकि जो है हमारे यहाँ की स्थिति ठीक हो सके और हम अपने ऊपर निर्भर हो सकें। तो ये था फ्रेंड्स जो है मेक इन इंडिया। इसके बारे में और भी क्षेत्र हैं, देखा जाए तो इसमें लगभग 25 क्षेत्रों की जो है पहचान की गई है, और इसको जो है केंद्र सरकार द्वारा जो है कई क्षेत्रों में इसके द्वारा काम किया जा रहा है। तो ये भी एक अच्छी बात है फ्रेंड्स। यदि इसमें देखा जाए फ्रेंड्स कि आखिर इसके क्या परिणाम रहे, तो मैं शॉर्ट में आपको बता दे रहा हूँ। मेक इन इंडिया के तहत जो परिणाम रहे हैं, तो सितंबर 2014 में 2016 तक रिकॉर्ड स्तर पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ा था। इसके कारण फ्रेंड्स ध्यान रखना, एफडीआई है जो लगभग 60% बिलियन रही थी, मतलब 60.1 बिलियन जो है एफडीआई रही थी 2014 से 2016 तक, जब ये मेक इन इंडिया आया था। यदि विश्व में देखें तो विश्व बैंक द्वारा एक जारी की गई थी रिपोर्ट, जो डूइंग बिजनेस रिपोर्ट होती है, तो उसमें भी 2019 में अपना जो स्थान था 190 देशों में से 76वीं रैंक भारत की थी। कारोबार आसानी रैंक के लिए देखा जाए तो 42वीं रैंक थी मेक इन इंडिया के कारण फ्रेंड्स। विश्व आर्थिक मंच द्वारा वैश्विक प्रतिस्पर्धा में देखा जाए तो 32वां स्थान था भारत का फ्रेंड्स, ये भी अपन को याद रखना है। और रसद प्रदर्शन सूचकांक में देखें तो 19वां स्थान था भारत का मेक इन इंडिया के कारण। निर्यात बढ़ा था, आयात में भी जो है लगातार गिरावट आई, और मतलब निर्यात हमारा निरंतर बढ़ता रहा और आयात में हम लगातार कमी करते गए। विदेशी मुद्रा भंडार हमारा सबसे उच्च स्तर पर आज भी बना हुआ है, और पहले भी उस समय भी बना हुआ था। तो ये भी हमें बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे पास मेक इन इंडिया का फ्रेंड, जरूर आप सभी को याद रखना है। यदि देखा जाए तो मेक इन इंडिया की तर्ज पर विभिन्न पहल की गई थी, जैसे उड़ीसा में है तो मेक इन उड़ीसा चलाया गया था कार्यक्रम। तमिलनाडु में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट मनाया गया था। वाइब्रेंट गुजरात मनाया जाता है, और हरियाणा में देखें तो हैपनिंग हरियाणा और मैग्नेटिक महाराष्ट्र। इस प्रकार से मतलब मेक इन इंडिया के तर्ज पर काफ़ी सारे कार्यक्रमों को जो है लॉन्च किया गया था। चलिए फ्रेंड्स आगे और चलते हैं अपन। तो इसमें काफ़ी सारे क्षेत्रों को कवर किया गया है, जिस प्रकार से ऑटोमोबाइल्स क्षेत्र हैं, विमानन क्षेत्र हैं, रक्षा विनिर्माण क्षेत्र हैं, और रक्षा निर्यात क्षेत्र हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स हैं, रेलवे क्षेत्र है, और इस प्रकार के क्षेत्रों को जो है इस पर ध्यान दिया गया है। तो इन्हीं में से आपको आपने देखा होगा कि अब तटीय जो गश्ती पोत है सार्थक, इसको भी मेक इन इंडिया की तर्ज पर बनाया गया है, और इसको कहाँ निर्माण किया गया है इसका, तो आप ध्यान रखना गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में इसका निर्माण किया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर से फ्रेंड्स अपना गगन अरोड़ा, क्या नाम है, गगन अरोड़ा, ये CEO ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं 2020 के। इन्हें जो है इंडियन अचीवर्स फोरम द्वारा 2020 के लिए यह पुरस्कार दिया गया है फ्रेंड्स। वर्तमान में देखा जाए तो ये जो है वेटेक्स ग्लोबल सर्विसेज के CEO व स्ट्रेटेजिक ग्रोथ लीडर हैं फ्रेंड्स। तो ध्यान रखना, आज का था ये करंट अफेयर्स फ्रेंड्स। यदि आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, तो आप ज़रूर मुझसे शेयर कर सकते हैं। आपके सुझाव का स्वागत रहेगा फ्रेंड्स। और आप सभी को मेरी तरफ से और संस्थान की तरफ से अगेन जो है हैप्पी इंडिपेंडेंस डे और स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।